हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग अंग्रेजी विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, तभी आपका 26 तारीख का जो पेपर है बिल्कुल गर्दा जाएगा और आप लोग धुआं धुआं कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपका छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका बिल्कुल मोय मोय हो जाएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का जो आपको एक अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? एक अंक मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और ध्यान से उत्तर देना है। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, रीड द पैसेज गिवन द बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस पैसेज से, उसका जो उत्तर है आपको बिल्कुल सावधानी से देना है। देखिए, एक पैसेज दिया गया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी is that it's given discipline to life. We have to get up time. We have to do thing at appointed time. All these entail certain amount sacrifice. It display laziness and removes our take its easy attitude. A disciplined person always get recognized and सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक में उसको एक्सेप्ट करता है। उसके बाद ही इज वांट एंड एप्रिटिस्ट, देयर फॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक ए सोशली एक्सेप्टेबल पीपुल। द वर्च्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की ऑफ सक्सेस। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट ए मैन लाइफ इन वेरियस वे। इफ people of various occupation like teacher, student, politician, etc. become punctual, the country would develop in multiple way. It would bearing gallery and bright a future to the country. Look at the greatest world leader who have achieved fame and success. Punctuality was their हॉलमार्क्स, उसका जो है हॉलमार्क्स है। चलिए, इसके पैसेज से कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग को हल करना है। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट ए मैन। तो लैक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट ए मैन, जो इसका वेरियस वे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, हु गेट रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेशन। जिसके पास डिसिप्लिन रहेगा उसी को क्या करेगा? सोशल में एक्सेप्ट करेगा। तो ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है, तीसरा नंबर प्रश्न में एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज क्या होता है? इट मेक ए लाइफ डिसिप्लिनेड। ये जो पंक्चुअलिटी को अगर कोई एक्सेप्ट करता है, उसका जो एडवांटेज मिलता है वो क्या मिलता है? ये लाइफ को जो है डिसिप्लिनेट कर देता है, मतलब आपको अच्छा बना देगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, वन वर्ड टू मेक इट इजी एटीट्यूड इज। तो 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है, पंक्चुअलिटी इज कंसीडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड लीडर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, सिनोनिम ऑफ फॉर गुडनेस इज। मतलब पर्यायवाची, गुडनेस का जो पर्यायवाची है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, व्हाट बेरिंग गैलरी एंड ब्राइट ए फ्यूचर टू द कंट्री। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंक्चुअलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आप लोग को सही सही उत्तर देना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज इन। ये जो सेंटेंस है वो किस में है? तो ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीच मी इंग्लिश इज। आपको जो है बताना है, ही टीच मी इंग्लिश का जो है पैसिव वॉइस बताना है। तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई एम थाउट इंग्लिश बाय हिम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, द पैसिव वॉइस
ऑफ हु मेड दिस हाउस। इसका जो आपको पैसिव वॉइस बताना है किसका, हु मेड दिस हाउस। तो इसका जो पैसिव वॉइस हो जाएगा 11 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय होम वाज दिस हाउस मेड। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है द चिल्ड्रेन डैश इन द पार्क, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है इंसर्ट सुटेबल मॉडल। इसके अंदर जो है आपको सुटेबल मॉडल को भरना है। देखिए क्या कड़ा है, क्वेश्चन क्या है, वर्क हार्ड लिस्ट डैश फेल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुड फेल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है हॉनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो। आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है आई नाउ द प्लेस डैश सी लिव्स। मैं जानता हूं वो कहां रहती है, तो हो जाएगा वेयर सी लिव्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में एक आपको पैसेज दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे कुछ जो है प्रश्न आपको आगे पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर कर लेते हैं। इसका जो आंसर हम लोग करेंगे 17 नंबर प्रश्न जो है आपको उसी पैसेज से लिया गया है। कड़ा लेंचो राइट दे लेटर टू। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोट को एक लेटर लिखता है लेंचो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 पॉइज। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पोसेस 100 पोसेस, सॉरी 100 पोसेस। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है लेंचो क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉय फ्रॉम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में कुछ प्रश्न पूछा गया है, कड़ा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको सही उत्तर लिखना है। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है हु इज ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड। तो इसके जो सही उत्तर होगा कौन जो है ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है हु वेर द टू बेस्ट फ्रेंड। तो पेगी एंड मेडी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है द मैन ऑफ द आउटर वाज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है व्हाट डिड वेली विश। व्हाट डिड वेली विश। तो 24 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बस राइड। चलिए उनका जो विश था क्या था, बस राइड, बस पे चढ़ने का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है व्हाट डिड द ड्रैगन कैरी फॉर। इसका जो सही उत्तर होगा 25 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर ए नाइस सेफ कैच। ऑप्शन नंबर ए सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। कड़ा है द स्वीट बर्ड इज नॉन एज। द स्वीट बर्ड इज नॉन एज हो जाएगा BOI। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन्स दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डकोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी। तो उसका जो बॉडी को क्या करता था, इनविजिबल कर लेता था, मतलब दिखाई नहीं देने के लगता था उसका बॉडी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है व्हाट वाज हॉडेक्स डम्बी फॉन्ट ऑफ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुक्स। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में करा है व्हाट डिड मैक्स हैव
इन हिज हैंड, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये पिस्टल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवा दिए ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा सके, और आपको वायरल क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ के रहिए, आप एग्जाम से पहले आपको हम वायरल क्वेश्चन पेपर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेतना ही, जय हिंद।